अंजलि आनंद। झारखंड से जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की। झारखंड में 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे थे। कांग्रेस के उम्मीदवार शहजादा अनवर को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने भी जानकारी दी है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश राज्यसभा पहुंचे हैं। हालांकि ये करीब करीब तय ही माना जा रहा था, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा और सीधे तौर पर शिबू सोरेन भी राज्यसभा पहुंच चुके हैं, क्योंकि पहले से ही अगर गणित की बात की जाए तो ये लगभग तय माना जा रहा था। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं और ये तय तो पहले से ही था और जो समीकरण है उसके बाद जीत दर्ज हुई है जेएमएम के शिबू सोरेन को। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी सफल हो गए और वहीं कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो साथ में बेटा बसंत सोरेन भी विधानसभा पहुंचे शिबू सोरेन के साथ। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जीत के बाद पूजा अर्चना की जा रही है। हर राजनीतिक दलों ने कल देखा था किस तरह से मंथन किया जा रहा था, लगातार बैठकों का दौर भी जारी था और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी जीत हासिल हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी अब राज्यसभा पहुंच चुके हैं दीपक प्रकाश। और एक तरफ देखा जाए तो आंसू समर्थन को लेकर भी लगातार बैठकें हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला। हालांकि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला और ये लगभग पहले से करीब करीब तय माना जा रहा था कि दीपक प्रकाश का भी राज्यसभा पहुंचना तय था और 2 राज्यसभा सीटों का परिणाम आ चुका है। दीपक प्रकाश और शिबू सोरेन राज्यसभा पहुंच चुके हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। अभी तक तो जीत की उम्मीद लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही थी, लेकिन जो समीकरण बन रहा था उसमें कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 2 सीटें थी, लेकिन मुकाबला 3 सीटों पर हुआ था और कांग्रेस पार्टी भी कोशिश, कहते हैं ना कि किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं शिबू सोरेन फिर से पहुंच चुके हैं। बेहद ही राजनीतिक अगर गलियारे की बात की जाए तो एक हलचल भी तेज हो चुकी है और अपने बेटे के साथ विधानसभा पहुंचे। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। साथ में बेटा बसंत सोरेन भी पहुंचे विधानसभा। हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। तो जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन पहुंचे विधानसभा और अगर बात की जाए तो बहुत ही लंबा राजनीतिक करियर, बहुत सारे ऐसे अनुभव। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार चंदन लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार चंदन, अगर देखा जाए जीत लगभग जो समीकरण बने रहे थे वो तय था कि एक तरफ जेएमएम की तरफ से सफलता मिलेगी शिबू सोरेन को, तो दूसरी तरफ ये भी तय था कि भारतीय जनता पार्टी को। अब जीत हासिल हुई है, क्या कुछ आप देख रहे हैं राजनीतिक गलियारे में वहां? देखिए, बिल्कुल 2 सीटों के लिए चुनाव होना था। 3 उम्मीदवार मैदान में थे और हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, आधिकारिक तौर पे घोषणा होना बाकी है, लेकिन जो जानकारी उम्मीदवार के तौर पे दीपक मैदान में थे वो भी चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस उम्मीदवार को हार मिली है, लेकिन जो गणित है, जो आंकड़ों की बात आ रही है, कितने नंबर मिले और अभी आधिकारिक घोषणा नहीं मिले, लेकिन हम की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता भी है। कितने नंबर, कितने जानकारी आप लोगों को मिल रही है? पुष्ट जानकारी है कि 31 वोट बीजेपी को मिले हैं और सर्वाधिक वोट के साथ आज पुनः भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है और अपने प्रदेश अध्यक्ष को बधाई दे रहा है और सभी कोई पुनः एक समय में एक नई ऊर्जा आई है
और सब दीपक जी को बधाई देकर के भारतीय जनता पार्टी की जय कर रहे हैं। तो जेएमएम को 30 वोट, शिबू सोरेन जी को 30 वोट मिले हैं जो कि जानकारी मिल रही है, और बीजेपी को 31 वोट। तो आप लोगों ने जो होमवर्क किया था वो भी 30 तक ही था, तो एक वोट आपको गेन कहां से हुआ? नहीं, हम लोग का शुरू से 31 वोट का ही होमवर्क था और 32वें पे भी लोग लगे हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग के लिए लोग रुझान में थे भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए, 32वां वोट हम लोग को नहीं आ पाया, इसी का मलाल है। देखिए बिल्कुल, तो जो गहमागहमी है वो विधानसभा के बाहर आपको दिखेगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है। शिबू सोरेन भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। दीपक प्रकाश पहले से अंदर है। दीपक प्रकाश को बीजेपी के जो दिल्ली के नेता थे, चाहे वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर हो, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह हो, इन तमाम नेताओं ने बाबूलाल मरांडी अंदर बधाई दे चुके हैं और वो लोग बाहर निकले हैं। दीपक प्रकाश और शिबू सोरेन दोनों अंदर है, आधिकारिक ऐलान हो रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि जेएमएम और बीजेपी दोनों की तरफ से दावा हो रहे थे कि सबसे अधिक वोट किसको मिलेगा, तो बीजेपी के खाते में 31 वोट आए हैं और इस तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी को जो एक वोट मिला है वो कहां से आया, कैसे आया, इस पे अभी जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वो जरूर सोचने की कोशिश कर रहे होंगे। कांग्रेस को जो उम्मीद थी उसके अनुरूप वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को हार मिली है। तो कुल मिलाकर पहले से जिस तरह से बीजेपी ने अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश की, बीजेपी अपने सभी विधायकों को शहर से बाहर सरला बिरला यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर चुकी थी। बीजेपी को डर था कि उनके विधायक को तोड़ने की कोशिश होगी, डराने धमकाने की कोशिश होगी, और इसीलिए शिफ्ट किया गया था और बीजेपी अपने विधायकों को एकजुट रखने में असफल हुई। इसके अलावा भी जो एक एक्स्ट्रा वोट बीजेपी के खाते में आई है, जो अब तक जानकारी मिल रही है, हालांकि आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है। बिल्कुल कुमार चंदन, जानना चाहेंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर जहां जीत दर्ज हुई है, जाहिर सी बात है कि उत्साह तो होगा ही, वहीं कितनी देर में आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी, क्योंकि तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं। और जैसा कि एक अहम बात यही देखने को मिली कि बीजेपी पूरी तरीके से संयम रखकर, और एक जो कामयाब होते हैं कि आपने देखा कि कैसे सरला बिरला विश्वविद्यालय में अपने सभी विधायकों को रखा, तो एक रणनीति के तहत ये सफलता मिली है। देखिए बिल्कुल, जो बीजेपी अपने सभी विधायकों को एक साथ रखने की कोशिश की और उसमें कहीं न कहीं बीजेपी सफल हुई। आप लोगों को कितने वोट मिलने की सूचना है? हम लोगों को 31 वोट एनडीए को मिला है और एनडीए के प्रत्याशी माननीय दीपक प्रकाश जी राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। 31वां वोट कौन? आप लोगों को उम्मीद थी 31 वोट मिलेगा? निश्चित रूप से हम लोगों को 30+ उम्मीद थी और आज वोट कौन होमवर्क आप लोगों ने किया था, उम्मीद थी क्या? हम लोग को तो भाजपा का 26 वोट मिला, उसके बाद आईसू का 2 वोट, 28 से निर्दलीय अमित यादव जी, सरजू राय जी, और एक देखिए अभी आ जाएगा खबर सन के। देखिए 31वां वोट बीजेपी के विधायक के तौर पे भी कैलकुलेट करके बता पाने की स्थिति में, लेकिन कहीं न कहीं ये बीजेपी को एक गेन है। और इस तरह से जो होमवर्क बीजेपी की तरफ से किया गया था, बीजेपी अपने विधायकों को शहर से बाहर शिफ्ट करके रखी, एकजुट रखी, और शिबू सोरेन जो जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष है वो भी 30 वोट लाने के साथ चुनाव जीत चुके हैं। झारखंड विधानसभा में कुल 79 वोट पड़े थे, सभी वोट 100% वोटिंग हुई थी। 2 सीट खाली है झारखंड विधानसभा में, कुल 81 सीट है, 79 वोट पड़े थे और उसमें से 31 वोट बीजेपी के खाते में आई है, जो जानकारी मिल रही है। 30 वोट जेएमएम के खाते में, जबकि 18 वोट कांग्रेस को मिली है। तो ये जो गणित है, आधिकारिक ऐलान बाकी है, कुछ देर में इसका आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा। बिल्कुल कुमार चंदन, कुछ देर में आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। आगे हम भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, कहां आखिर कमी रहेगी? दावे तो तमाम किए जा रहे थे, हालांकि उम्मीद कम थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब मंथन का दौर होगा, कांग्रेस पार्टी ये समझने की कोशिश करेगी? वही कुमार चंदन लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, आगे भी कुमार चंदन से अपडेट लेंगे कि कितनी देर में आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज 50 साल के हो गए। उनका जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ था। रांची में कांग्रेस ने राहुल गांधी का जन्मदिन खास अंदाज में मनाया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जमीन पर बैठकर गरीबों के साथ
खाना खाया। कांग्रेस ने अल्बर्ट एक्का चौक पर देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया गया और गरीबों को खाना खिलाया गया। मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। सरकार के कामों के प्रति आक्रोश है, उसी के अभिव्यक्ति। दीपक जी एक मिनट रुकिएगा। दीपक जी एक मिनट हमारे साथ दीपक प्रकाश जी जो चुनाव जीत चुके हैं। दीपक जी, सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा खुशी जरूर होगी। देखिए, सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन में सभी विधायकों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ ऐसे सरयू राय जी, अमित यादव जी के प्रति भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारा समर्थन देकर के इंडिया को मजबूत करने का काम किया और देश झारखंड की जनता की उम्मीद थी कि इस तरह से 31 वोट ला पाएंगे। निश्चित तौर पे 31 हमारे आंकड़े थे और उस आंकड़े को हमने साबित कर दिया। होमवर्क किए, अपने विधायकों को एकजुट रखने में अच्छा लगा होगा। ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, एनडीए गठबंधन एकजुट थी। क्या कहेंगे, पिताजी चुनाव जीत गए हैं? खुशी हो रही है, मेहनत सफल। उम्मीद था कि 31 वोट लाएंगे आपके पिताजी? जी, उम्मीद तो था। खुशी देखिए, दीपक प्रकाश जी अपने बेटे के साथ कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले कहाँ जाएंगे दीपक? चलिए जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। प्रकाश चुनाव जीत चुके हैं और उनके चेहरे पे साफ तौर पे खुशी दिख रही है चुनाव जीतने की। और वो अब यहाँ जो विधानसभा है वहां से निकल रहे थे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। तो आपने देखा कि किस तरह से खुशी देखी जा रही थी। झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है और झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन चुनावी मैदान में है और यह माना जा रहा है कि शिबू सोरेन की जीत जो है, तो दीपक प्रकाश को जीत हासिल हुई है। और आप देख रहे थे कि जी मीडिया संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने खुशी भी जाहिर की और कह रहे कि हमें तो पूरी उम्मीद थी और केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी उन्होंने धन्यवाद किया कि उसी नेतृत्व की वजह से आज ये जीत हासिल हुई है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की भी जीत हासिल हुई है। वहीं अहम बात यही है कि बेहद ही रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम उठाया। लगातार मंथन का दौर जारी था, कई बैठकें भी हुई। वहीं सरला बिरला विश्वविद्यालय में अपने विधायकों को साथ कर रखा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खुशी की लहर है और शिबू सोरेन जो जीत कर सीधे पहुंचे हैं राज्यसभा। तो विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे थे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। कुछ देर पहले यहां से दीपक प्रकाश अपनी गाड़ी से निकले और ये विधानसभा के बाहर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। हेमंत जी कितनी खुशी। एक बार फिर गुरुजी चुनाव जीत गए हैं। वही सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। जीत दर्ज की है जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने और खुशी देखी जा रही है। अपने बेटे के साथ पहुंचे विधानसभा। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जीत दर्ज की है और ये पहले से ही तय भी लगभग माना जा रहा था। चेहरे पे खुशी आपने देखा, मुख्यमंत्री शिबू भी साथ में थे, हेमंत सोरेन यहां भी मौजूद थे और उन्होंने भी एक तरीके से पहले भी कहा था कि जीत तो लगभग हमारी तय है। और कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था कि कैसे बीजेपी की तरफ से भी जीत हासिल हुई है और दीपक प्रकाश को ये उम्मीद भी थी एनडीए के नेतृत्व को आगे और लेकर जाएंगे। तो 2 सीटों पर चुनाव था। हालांकि मैदान में अगर देखा जाए तो 3 उम्मीदवार थे, लेकिन जीत दर्ज हो चुकी है। बस अब आधिकारिक तौर पर घोषणा होना बाकी है। तो राज्यसभा चुनाव के विजेता और झारखंड की बात की जाए तो जो चेहरे आप अभी देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, बात हो रही है शिबू सोरेन की
राजनीतिक गलियारों में अगर बात की जाए बेहद ही अनुभवी, और झारखंड के राजनीति की बात की जाए तो इनसे बेहतर शायद ही कोई समझता होगा। कि यह आप लोगों को भी इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन उसके माध्यम से आप यह देख लेंगे भारतीय जनता पार्टी को बहुत कंफर्टेबल यह पोजीशन रही है और अच्छा समर्थन मिला है। बहुत तो समर्थन मिला है भारतीय जनता पार्टी को और बीजेपी के खेमे में भी खुशी की लहर है। और जो 30 सीटें की उम्मीद तो थी ही, लेकिन 31 सीट जो अभी तक जानकारी आ रही है, तो कहा जा सकता है कि एक जो गणित को साधने की कोशिश की गई थी वो रणनीति सफल हुई। और अब बस कुछ ही देर में आधिकारिक तौर पर घोषणा होगी। विधानसभा पहुंचे जीत दर्ज होने के बाद, और आपने देखा कि किस तरह से दीपक प्रकाश ने साफ तौर पर यह भी कहा कि हमें ये उम्मीद तो थी ही कि हम इतने वोट मिल जाएंगे, और लगातार हर राजनीतिक जो पहलू होते हैं उसे भी साधने की कोशिश की गई। और देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात कर लें, क्योंकि मैदान में कांग्रेस पार्टी भी थी, कांग्रेस पार्टी को महज 18 वोट मिले हैं और ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि पहले ही कोर्ट से तो झटका लग ही गया था, लेकिन लगातार एक उम्मीद थी, किस्मत आजमाने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन 2 सीटों पर चुनाव था, और 2 सीट की बात की जाए तो जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन को जीत हासिल हुई है। आपने तस्वीरों में देखा कि बेहद ही उत्साह के साथ अपने बेटे के साथ विधानसभा पहुंचे। वहीं बात अगर हम बीजेपी की कर ले तो बीजेपी में भी उत्साह है, जश्न है। वहीं जीतने के बाद क्या कुछ कहा है दीपक प्रकाश ने, आइए वो भी सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन में सभी विधायकों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, और साथ ही साथ ऐसे सरयू राय जी, अमित यादव जी के प्रति भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारा समर्थन देकर के इंडिया को मजबूत करने का काम किया, और देश झारखंड की जनता की उम्मीद थी कि इस तरह से 31 वोट ला पाएंगे। निश्चित तौर पे 31 हमारे आंकड़े थे, और उस आंकड़े को हमने साबित कर दिया। होमवर्क किए, अपने विधायकों को एकजुट रखने में अच्छा लगा होगा। ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, एनडीए गठबंधन एकजुट थी। तो उम्मीद थी और एकजुटता की भी बात दिखाई कि अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए में एकजुटता है, और उसी वजह से आज ये जीत भी हासिल हुई है। तो अब देखना होगा जिस तरह